झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावान प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में सोमवार को इस वक्त हंगामा मच गया जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और आदेशपाल के बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई की स्थिति तक पहुंच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामाशीष चौधरी और आदेशपाल रतन सिंह तथा उनके पुत्र जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से चालक के रूप में कार्यरत हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट के लिए उतारू हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसआई रोशन पासवान ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझाइश कर स्थिति को शांत कराया। विवाद की वजह सामने आई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामाशीष चौधरी ने आरोप लगाया कि आदेशपाल रतन सिंह और उनका पुत्र स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य केंद्र पर दबदबा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि रतन सिंह का पुत्र आउटसोर्सिंग के तहत चालक के पद पर कार्यरत होने के बावजूद अपना निजी वाहन अस्पताल परिसर में चलाता है, जो नियमों के खिलाफ है। डॉक्टर चौधरी के अनुसार इस मुद्दे को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है। उन्होंने आदेशपाल और उनके पुत्र पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। सुरक्षा को लेकर आशंका जताते हुए उन्होंने पुलिस और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की जानकारी देने की बात कही है। वहीं आदेशपाल रतन सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि वे केवल कार्यालय में कागजात पर हस्ताक्षर करने गए थे, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने उनके साथ गाली गलौज की और मारने के लिए दौड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभारी अक्सर उन्हें जेल भेजने की धमकी देते हैं। घटना के बाद सीएससी के स्वास्थ्य कर्मियों ने बीपीएम मनोज राम की अध्यक्षता में बैठक कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के व्यवहार का विरोध किया। कर्मियों का आरोप है कि प्रभारी द्वारा अक्सर कर्मचारियों से अपमानजनक भाषा में बात की जाती है। बैठक में जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी को लिखित शिकायत देने का निर्णय लिया गया है। मौजूद सहिया कर्मियों ने भी अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने बताया कि मरीजों को सीएससी लाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उनसे ककहरा, ABCD और गणित के सवाल पूछते हैं। जवाब न देने पर उन्हें अस्पताल से बाहर जाने को कहते हैं, जिससे कार्य करना कठिन हो गया है। अस्पताल व्यवस्था प्रभावित होती है, दिन भर विवाद चलता है और हंगामे के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपसी विवाद का सीधा असर मरीजों और अस्पताल की सेवाओं पर पड़ रहा है। हम ऑफिस में काम करते हैं, प्यून के पद पे जो आदेश होता है उसको हम करते हैं। चिट्ठी उठी ले जाकर साहब को देते हैं, वापस लेते हैं। कभी साइन करते हैं, कभी फेंक देते हैं, कभी डांट देते हैं। हमेशा ये सहिया लोग से, स्टाफ लोग से अभद्र व्यवहार, डांट फटकार करते रहते हैं। उसके बाद ये छुट्टी का आवेदन में या किसी तरह का एब्सेंटी में स्टाफ लोग से कहते हैं कि पैसा का उगाही करो, ये लोग भागे हुए रहता है। हमने बोला ऐसा काम हमसे नहीं हो। इसी पर वो हम पर रंज रहते हैं। और आज गए एब्सेंटी लेके MPW का, उनको दिए तो बोले कि क्या ताक झाक कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर दीजिए, हम जा रहे हैं। 3 दिन से घुमा रहे थे। और ऑफिस का मामला तो हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमसे हमेशा स्टाफ लोग से पैसा के मांग करवाते हैं। तो ये 5 लाख रुपया का ठगी का आरोप आप पर लगाए हैं, क्या मामला है? तो वरीय पदाधिकारी जांच करेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपया कौन दिया है, कैसे आया है, कौन चीज का आया। हमको तो ये सब जानकारी नहीं है। और वो आरोप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। प्रमाण करें वो कि 5 लाख रुपया कैसे मेरे पास आया है। प्रभारी वो है, बिल वो बनाते हैं, क्या आवंटन आता वो जानते हैं। हमको इस सबसे क्या पता चल रहा है। वो 5 लाख का प्रमाण करें। और ये वाहन का आरोप लगा रहा है चलाने का। वाहन का आरोप 10,000 रुपया लेके अगला साल एग्रीमेंट किए थे चलाने के लिए, प्रेरित किए। इस बार भी 15,000 मांगे तो 15,000 देखो एग्रीमेंट किए ममता वाहन को। और एक आदमी नहीं दिया, शैलेश कुमार सीपुर का, उनका नहीं किए। यही तो मामला है। इनको हर चीज में पैसा चाहिए। ऐसे काहे कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला इनका यही है कि हम प्रभारी हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। इनका कहने का अर्थ यही होता है, गलत गलत शब्द यूज करते हैं सभी के सामने। आपको नहीं है तो सहिया लोग से पूछ लिया जाए, स्टाफ लोग से पता कर लिया जाए कि क्या सच्चाई है। सब जांच का विषय। और ये 5 लाख का क्या गोपनीय मामला है? वो हमें नहीं पता है। 5 लाख का गोपनीय मामला क्या है नहीं है, वो प्रभारी का चीज है, बड़ा बहू का चीज होगा। कुछ दबा हुआ का मामला है? दवा वो अपना ही खरीदते हैं, लाते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं। तो हम तो ऑफिस से ज्यादा
बता नहीं सकते हैं। आयुष्मान का क्या है नहीं है वो सब उन्हीं का। क्या मामला क्या है ऑफिस का? कोई गंभीर आप छुपाना चाह रहे हैं जो आरोप नहीं लगा है? नहीं 5 लाख का ऑफिस का हमारे पास कोई मामला नहीं है, ना कोई जानकारी है, और आवंटन का विशेष जानकारी हमको नहीं है। हम सिर्फ मेल आता है, ले जाते हैं, हम साइन करते हैं, कभी नहीं करते, हम वापस चले आते हैं। इसलिए वो जो भी आरोप है वो गलत है। 5 लाख 1 लाख का उनको सब पता होगा, या वरीय पदाधिकारी उसके लिए जांच करने के लिए सक्षम है कि पैसा कहाँ गया है। सो ये पूर्व में भी मतलब आपका कहना है कि कुछ न कुछ मामला घोटाला चल रहा है? हाँ, घोटाला है। आयुष्मान में घोटाला है, दवा में है। क्या दवा में घोटाला है? दवा वो आता कम, मरीज को नहीं मिलता है। क्या चीज आता कम है? दवा कम आता है, कागज कलम पे सब हो जा रहा है। तो ये जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है। जी सर, हम परसों आए थे 22 तारीख को ना, एक टीबी पेशेंट का केस लेकर के आए थे। उसका सदर में हम जांच करवाए, तो उस पेशेंट को वहाँ भेजे, वहाँ से जांच करा के आया। तो 28 तारीख को हमने प्रभारी सर को दिखाया कि सर इस जांच में क्या रिपोर्ट निकला है सो बताइए। तो बोले बलगम में नेगेटिव है, ब्लड में नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव में तो इसको पूरा टीबी है। तो हम बोले तो क्या होना चाहिए सर? तो बोले अरे इसको दवा मिलना चाहिए। तो हम बोले ठीक है सर, लिख दीजिए। तो उस दिन वो नहीं लिखे। तो हम बोले सर फिर कब खिलाएंगे दवा? तो छोड़ो ना, लिखेंगे बाद में। उसके बाद आना जाना किए तो प्रभारी सर हमको नहीं मिले। फिर जब परसों मिले हमको तो वो देखे रिपोर्ट तो कह रहे नेगेटिव है। तो कभी आप बोलते हैं सर कि पॉजिटिव है, कभी बोलते हैं नेगेटिव है। तो तुम ज्यादा जानती है हमसे, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी है हमसे, इतना ही बात में हो गया। हमको बोले तुम यहाँ से निकलो। तो कहे सर निकले कहे दवा दीजिए, पेशेंट को बुलाओ। तो कहे सर नेगेटिव है तो पेशेंट को क्या सवाल है यहाँ आने का? फिर भी हम पेशेंट को बुलाए, अपना केबिन में ले गए। पेशेंट को हमारा केबिन में बैठाओ, केबिन में ले गए, हम भी खड़ा हुए। तो कहा तुम भागो यहाँ से। कहे सर हम क्यों भागे सर? तो बोले हम पेशेंट का जानकारी लेंगे। तो कहा पेशेंट का जानकारी तो कागज में है सर, उसका क्या जानकारी लीजिएगा? रूम में उसका पूरा कपड़ा खोला दिया। वो तो कमजोर आदमी है, ऐसे लिचपिच, और ठंडा का मौसम पूरा कप रहा है, और हमको बाहर कर दिया। तो उसके बाद हम बोले कि सर आप इसका क्या जानकारी लीजिएगा? तो हम बोले सर इसको जो बोलना है इससे ज्यादा तो हम बता देंगे आपको सर, तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा आपको। तो बोल तुम निकलो यहाँ से, तुम ज्यादा जानती है, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। बैग टांग लेती है कांख में, ऐसा ही बोले सर, हमको बहुत बुरा लगा। बैग टांग लेती है कांख में, अब घूमल घूरती है, तो हमको बुरा लग गया ये बात का। तो यही सब बात है, थोड़ा सा हमसे झमेला हो गया। हमको इतना बात बोले, हमको लगा कि बोल रहे कि हम बड़ा है तुम छोटा है, तो हम बोलने से वो बड़ा होंगे सर। हम बड़ा है कम से कम 100 बार बोलने होंगे हम बड़ा है, हम MBBS है, हमको ज्यादा जानकारी है, हम अंग्रेजी पढ़े हैं, हम साइंस पढ़े हैं, हम भौतिक विज्ञान पढ़े हैं, हम तो दुनिया के एकदम पढ़े हैं। तो कहे सर आप पढ़े हैं तो प्रभारी सर तुम अपने आप को ज्यादा समझती है, तो हम फोर्स को बुलाते हैं, तुमको हथकड़ी लगाएंगे, तुमको जेल भेजाएंगे। इसको फिर नीचे में एक महिला कांस्टेबल है ना, उनको बुलाए और कहे कि इसको हथकड़ी लगाओ और इसको जेल ले जाओ। ऐसे करके हम लोग के साथ प्रभारी सर अभद्र व्यवहार करते हैं, तो हम कैसे काम करेंगे हॉस्पिटल में? सीधे कहते हैं निकलो यहाँ से। तो जितना घर हॉस्पिटल प्रभारी सर का है, हम लोग का भी एक तरह से घर है। यही घर में हम काम करके कमा के खा रहे हैं, और यहाँ से निकलने बोल रहे थे। फिर सर यहाँ ताला लगा हुआ था, तो हमारी सैयद साथी अंजू दीदी है, तो वो बोले सब भागो यहाँ से, ये रूम मेरा है, तुम यहाँ से निकलो, अपना रूम में जाओ, ये तुम्हारा बाप का रूम है, यहाँ से निकलो। ऐसे करके भाषा निकालते हैं हर समय। हम लोग कैसे और मैं सैयद साथी हूँ, यही सैयद से सबसे बल काखा वगैरह पढ़ो। क्या तुम लोग जानती है भोवेल कितना है, व्यंजन कितना है, ये सब मैंने की बोलने लगे। हम लोग को बैठे घर होना है, आप लोग को लग रहा है जैसे जैसे बैठा है, अरे सर आए तो निकाल सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कह रहे आप भाग रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज बैठक हुआ, उसका सुलहनामा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा है। हाँ। और हम लोग अच्छे रहेंगे। और अच्छे नहीं, आज जो विवाद चल रहा था उसका बैठक का सुलहनामा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जो है जितने कर्मचारी पदाधिकारी, ठीक है, लाइट जला देते हैं।
31 दिसंबर इस साल में सारे कर्मचारी और पदाधिकारी खुश रहेंगे और नया साल 2026 आ रहे हैं उसमें भी खुश रहेंगे। क्या बैठक हुआ उसका बारे में बताइए। बैठक इधर भागिए नहीं बताइए। अरे भागिए नहीं सर, क्या हुआ? मामला यही है कि इसका गाड़ी जो है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदगावा में चल रहा है, जो कि 420 से चला रहा है और चाहता है कि हम प्रभारी से बलजोरी मने एकदम दबंगी से हम अपना गाड़ी को चलाते रहे, ठीक है। और दूसरा है कि हमको मारने के लिए 3 बार जो है सो लिलायत हुआ, तीनों बार हमने छोड़ दिया। आज की डेट में आया एपीडब्ल्यू और सारे लोगों के लेके कर्मी के लेके आया सेंटिंग, और उसमें हम बोले कि रतन बाबू थोड़ा सा इधर चल जाइए। रतन जी खुद लेके आए थे? हाँ, रतन जी खुद लेकर के आए। रतन जी को बोले तो क्या हुआ फिर? कि रतन जी आप थोड़ा सा उधर से चले जाइए। आप मनी इतना आवेश में आगे लग रहा था कि फिर मार देगा उसी दिन ऐसा। और उन्होंने जो है सो हमको हर वक्त इस तरह से करते रहता है, और यहाँ का पैसा वो चाहता है कि हम किसी तरह से रख रखाव में 5 लाख रुपया जो है सो बड़ा बाबू के जो है सो डरा धमका करके लिया है। किस बात के लेके 5 लाख रुपया लिया है? ये रख रखाव के लाओ, हम ये काम कर देंगे, ऐसे तुम कर रहे हो तो सर पूरा पैसा का जिम्मेवारी, लेन देन का जिम्मेवारी आप पर होता है। हाँ। तो वो 5 लाख रुपया कैसे ले लिए? वो 5 लाख रुपया एक्चुअली देखिए 2 गो हम लोग हैं, हम लोग 2 गो हैं। क्या 2 गो? एक हम हैं मेकर और वो हम मेकर हैं, चेकर हैं। हाँ। और एक बड़ा वो है चेकर, मेकर है। हाँ, दोनों चेकर मेकर है। चेकर है, वो मेकर है, ठीक है। और मेकर चेकर कि जैसे पहले होता था प्रभारी करते थे उस टाइप से हमको चाहता था कि करे, लेकिन हम वो में से नहीं। हमारा जनता यहाँ खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरा जनता नहीं खुश रहेगा मैं खुश नहीं रहूंगा। यही बात पर ये जो हर वक्त झगड़ा करते रहता है। तो आपके ये रतन जी कौन सा पद पर है यहाँ? यहाँ प्यून के पद पे है। तो प्यून और आप पर भारी जी। तो ये प्यून आप पर भारी कैसे हो रहा है? ये देखिए सबसे बड़ी चीज है इसके मन में है कि हम यहाँ के वासी हैं, हमको एक प्रभारी जैसे डॉक्टर सत्यनारायण को मारने के लिए कुर्सी उठाया, उसी तरह से हमको भी सोच रहा था कि यहाँ मारेंगे डॉक्टर चौधरी के भी, लेकिन डॉक्टर चौधरी वैसा में से नहीं है। तो आगे क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? इनको हम FIR कर करके और जेल भेजना चाहते हैं। तो आवेदन लिखे हैं क्या? आवेदन अभी नहीं लिखे, बड़ा बाबू बुलाएंगे, अभी तो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जो भी यहाँ पर घटना घटित हुआ होगा तो सीसीटीवी में कैद है, सब कैद है, कैद है। आगे पदाधिकारी जो है, सीनियर पदाधिकारी आपके जी, उनका सूचना हम दे देंगे। दिए हैं? अभी नहीं दिए हैं, देंगे। बार बार इस तरह का घटना घटा है और हमारे मीडिया भी जान रहे हैं कि इस तरह से बार बार किया जा रहा है प्रभारी के साथ। पर प्रभारी चुपचाप थे, आज भी चुपचाप थे, लेकिन इन्होंने हर वक्त जो है सो कोई बात में, और ये दोनों बाप बेटा, एगो नहीं दोनों बाप बेटा तैनात होकर के गोली मार देंगे। हर वक्त बोलता है कि गोली मार देंगे। तुम गोली मार दोगे तो हम भी तो कम नहीं है भाई। गोली मारोगे तो हमारा ऊपर प्रशासन है, हमारे पीछे प्रशासन है। हम प्रशासन के ही बात रखेंगे कि इस तरह की बात कर रही है, हम यहां नहीं रहेंगे सदगामा में। नहीं, सदगामा में रहना नहीं रहना तो वरीय पदाधिकारी का काम है। यहाँ निचला जो नहीं तो थोड़ा हम अपने जान माल के खतरा को देखते हुए हम तो बोले ना उच्च पदाधिकारी की, सर कल भी मैंने जाकर के कहा कि हम सदगामा में नहीं रहूंगा और सदगामा से बाहर हम अपने चंदवारा में, मेरा पदस्थापित है, हमें चंदवारा भेज दिया जाए। आप पहले चंदवारा के पदस्थापित थे? हाँ, हम पदस्थापित चंदवारा CSC में हैं, और मैंने आग्रह, लिखित तो आग्रह नहीं किए हैं, लेकिन कल जाकर के कि सभी कर्मचारी, 1-2 कर्मचारी के बोले हैं, बड़ा बाबू के बोले हैं, हमारे क्या सैनिक संघ चिकित्सा पदाधिकारी कोई कारणवश DC के यहाँ या कोई कार्य बस, सरकारी कार्य बस में वो निकल चुके थे, जिसके कारण हम जाकर के बड़ा बाबू को जो है सो ये सूचना दे दी कि तो आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? आवेदन कहाँ देना चाह रहे हैं? क्या हम पहले अपने CS महोदय को सूचना देंगे और CS महोदय के सूचना देकर के उनके पास एक लेटर देंगे।
ये पूरा जो मामला हुआ ये किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बस कुछ नहीं है, कहे नहीं कि खाली बस सिर्फ ये बोले कि रतन बाबू थोड़ा सा उधर चल जाइए, उतना में तैनात हो गया कि तुम प्रभारी हो तो क्या हो, इस तरह से बात भर्सन बोला, उसमें हम भी गर्म हो गए। तो इस तरह से क्यों पिए? मतलब कुछ हाँ, पी पा करके आता है, दारू पीता है और दारू पी करके नखरा करते रहता है, हर वक्त दारू पीता है, सभी कर्मचारी से पैसा ले करके और दारू पी करके आता है, नखरा करते रहता है।